हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि ये पिछले वीडियो में ये जो चैप्टर शुरू हुआ है, यूनिट शुरू हुआ है क्या, वेक्टर एनालिसिस, और वेक्टर एनालिसिस का पहला चैप्टर अलजेब्रा ऑफ वेक्टर शुरू हुआ है, जिसमें इसके पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को वेक्टर के मॉडुलस के बारे में बताया था। और उसी सीरीज में आज का जो टॉपिक है, आज नंबर आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स का, यानी सदिश के प्रकार का नंबर आता है। तो आइए देखते हैं कि ये सदिश कितने प्रकार के होते हैं। तो सदिश के प्रकार में देखें तो सबसे पहला आता है यूनिट वेक्टर। सबसे पहला आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर इसको हिंदी में कहते हैं इकाई सदिश। ये वेक्टर का जो है सबसे पहला टाइप्स क्या होता है, यूनिट वेक्टर, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं इकाई सदिश। और इकाई सदिश ये यूनिट वेक्टर होता क्या है? तो यूनिट वेक्टर होता है यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यानी कि कोई मान लीजिए ये कोई वेक्टर हमने खींचा है, ए बी है, और इसको जो है इस स्मॉल ए वेक्टर इसका नाम दे रहे हैं। तो अगर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ये अगर 1 हो जाए, 1 के बराबर आ जाए, तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा? तब ये वेक्टर कहलाएगा क्या? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको, ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग साइन होता है। ए के ऊपर इस तरह से जो है कैप, इसको कैप पर कहते हैं। ए के ऊपर कैप लगा देते हैं, इसको पढ़ा जाता है क्या? इसको पढ़ा जाता है ए कैप। इसको पढ़ा जाता है ए कैप। और ए कैप यूनिट वेक्टर ए कैप बराबर होता क्या है? ये होता है ये वेक्टर ए अपान मॉडुलस ऑफ ए। ये वेक्टर ए जो है, ये वेक्टर ए मान लीजिए, यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर हमने मान लिया। अगर 1 मिनट के लिए हम मान लीजिए यूनिट वेक्टर ना पता होता, तो इसको यूनिट वेक्टर अगर बनाना रहता तब क्या लिखते? तो इसी को हम एक कैप लिख देते, और इसका जो है वेक्टर अपान इसका इसी का मॉडुलस। ठीक है, इस तरह से इसको लिखते हैं। ये हुआ पहला टॉपिक जो है वेक्टर ए कैप। इसी तरह मान लीजिए ये ए बी है, कोई और वेक्टर हो, सी डी हो मान लीजिए, और ये वेक्टर बी हो, तो ये वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो इसका बी का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए यहाँ बी कैप से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसके बराबर क्या होता? वेक्टर बी अपान मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, तो ये तो था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का एक फार्मूला भी है और एक कॉन्सेप्ट भी आपको यूनिट वेक्टर का आप समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट वेक्टर पर पहुंच आते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर, इसको हिंदी में नंबर 2 है, इसको नंबर 2 डाल दे रहे हैं। फ्री वेक्टर इसको हिंदी में कहते हैं मुक्त सदिश। मुक्त सदिश, ये मुक्त सदिश क्या होता है? ये मुक्त सदिश ऐसा ये होता है, अगर मान लीजिए
अगर मान लीजिए कोई वेक्टर हमने इस प्रकार से खींचा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट O है और एंड पॉइंट A है, और ये जो है इसका इसको वेक्टर ये जो है मान लीजिए वेक्टर A है, और इसी वेक्टर को इसका जो है परिमाण, और इसी वेक्टर मान लीजिए ये वेक्टर हमने खींचा है, मान लीजिए इसी प्रकार से कोई लाइन या फिर कोई समझ लीजिए जितना वेक्टर जिस तरह से आपको दिख रहा है ये मार्कर ही इतना लंबा इस तरह से हो रखा गया हो और जो है इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और इसी वेक्टर को या फिर इस जो है मार्कर को आप समझिए वेक्टर है, और इसको हम यहाँ से उठाकर इस तरह से ऊपर रखें, और ऊपर रखने पर इसके जो पॉइंट है एंड स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है उन पॉइंट पर कोई फर्क ना पड़े, और इसके मैग्नीट्यूड पर भी कोई फर्क ना पड़े, जितना जितना लंबा यहाँ था उतना लंबा यहाँ पर भी रहे, और जो है जो डायरेक्शन यहाँ पर था वो डायरेक्शन यहाँ पर भी वही डायरेक्शन रहे। सेम इसी प्रकार से एक वेक्टर यहाँ पर भी बन जाए, तो ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे? ऐसे वेक्टर को कहते हैं फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर जिनको फ्रीली बिना किसी परिवर्तन के या फिर बिना किसी परिवर्तन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जा सके। मतलब ये जो वेक्टर OA है, तो OA यहाँ पर हम ना इसको O डैश और A डैश कर ले रहे हैं। वेक्टर OA को O डैश A डैश पर ले गए और इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई फर्क ना पड़े, जैसा था वैसा ही रहे, केवल अपना स्पेस चेंज कर लिया है। तो मतलब फ्री वेक्टर की आप डिफिनीशन अगर समझना चाहें तो कह सकते हैं ऐसा वेक्टर जो अपना प्लेस चेंज कर ले, और प्लेस चेंज करने के बाद उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर कोई भी फर्क ना पड़े, तो ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं? फ्री वेक्टर या फिर मुक्त सदिश। तो ठीक है, ये आपको फ्री वेक्टर भी समझ में आ गया होगा। अब अगला क्या है? अगला है समान इक्वल वेक्टर। ठीक है, आप इसको चाहे समझ चुके होंगे, अब कॉपी भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट वेक्टर पर। नेक्स्ट यानी कि नंबर 3। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है जो है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स हिंदी में इसको कहते हैं समान सदिश। इक्वल वेक्टर या फिर समान सदिश, तो ये क्या होता है? ये समान सदिश या इक्वल वेक्टर क्या होता है? मान लीजिए हमें जो पीछे आपको हमने बताया सेम उसी का ये भी जो है दूसरा रूप है। दूसरा रूप ये क्या है? मान लीजिए हमने कोई दो वेक्टर खींचा, OA वेक्टर A, और एक जो है वेक्टर हमने इसी की तरह खींच दिया O डैश A डैश। इसको भी हमने A वेक्टर A डैश इसको हमने मान लिया। तो क्या है कह रहा है? ये यदि दो सदिशों के परिमाण तथा दिशाएं समान हो तो वे जो है समान सदिश कहलाते हैं। इसको जो यार A डैश कर भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, A डैश कर लें। यानी कि दो वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर जिनके परिमाण और दिशाएं यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इक्वल हो, ऐसे सदिश को इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। यानी कि आप लिख सकते हैं इस तरह से, मॉडुलस ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर A डैश। ये जो है इसका बराबर होगा, और डायरेक्शन भी दोनों की समान होगी। यानी कि इस तरह से आप लिख सकते हैं वेक्टर OA इज इक्वल टू वेक्टर O डैश A डैश। यानी कि ऐसे दो वेक्टर जिनके जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपस में सेम हो, और एक यानी कि उनकी डायरेक्शन भी एक ही दिशा एक ही हो,
और मैग्नीट्यूड भी उनका सेम हो तो ऐसे सदिश को इक्वल सदिश या समान सदिश या इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले पर आते हैं। अगला क्या है? अगला है समदिश सदिश या लाइक वेक्टर्स। अगला क्या है? लाइक वेक्टर्स। लाइक नंबर ये कौन सा है? नंबर 4 है। लाइक वेक्टर्स या हिंदी में बोले तो समदिश सदिश। ये समदिश सदिश क्या होते हैं? समदिश सदिश यदि दो वेक्टर इस तरह से हो, ओ ए वेक्टर है और इसका मान लीजिए हमने नाम दे दिया वेक्टर ए, और ए ओ जो है एक वेक्टर और है ओ डैश ए डैश, इसका हमने नाम दे दिया वेक्टर बी। तो इसमें क्या बराबर, यानी कि दिशाएं दोनों दो वेक्टर दिए गए हों और दोनों वेक्टर की जो है दिशाएं यानी डायरेक्शन सेम हो, और मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, उनकी बात नहीं है, लेकिन डायरेक्शन इसमें जो है सेम होना चाहिए। यानी कि हम लिख सकते हैं वेक्टर ओ ए बराबर वेक्टर ओ डैश ए डैश, यानी कि डायरेक्शन दोनों की सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहते हैं? लाइक वेक्टर्स। या फिर डिफिनीशन इसकी समझना चाहिए, सिर्फ डिफिनीशन आप लिखना चाहें तो डिफिनीशन लिख सकते हैं ऐसा सदिश जिसकी जो है दिशाएं समान हो। तो ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं समान हो समदिश सदिश या फिर लाइक वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब सेम इसी का अपोजिट है क्या? प्रतिदिश सदिश, अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, अब अनलाइक वेक्टर्स पर चलते हैं। अब बारी आती है क्या? अनलाइक वेक्टर। नंबर 5 है अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिदिश सदिश। प्रतिदिश सदिश, तो ये प्रतिदिश सदिश क्या होते हैं? ये प्रतिदिश सदिश ये होते हैं, जैसे पीछे आपने लाइक वेक्टर पढ़ा, उसमें जो है डायरेक्शन सेम हो रही थी, और ये उसी का उल्टा है अनलाइक वेक्टर। तो अनलाइक वेक्टर में क्या? यही वही दोनों वेक्टर हों, ओ ए और ओ डैश ए डैश, वही दोनों वेक्टर दिए गए हों, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन जो है सेम ना हो, डायरेक्शन अलग कर दी गई हो। यानी कि ये वेक्टर ओ ए है, इसकी डायरेक्शन ओ से ए की तरफ है, और ये ओ डैश ए डैश है, इसकी डायरेक्शन ए डैश से ओ डैश की तरफ दे दी गई हो। इसका मतलब सेम वही वेक्टर है, केवल इसमें डायरेक्शन जो है चेंज कर दी गई हो। तो ये क्या हो गए? जब डायरेक्शन सेम थी तो लाइक वेक्टर्स या जो है समदिश सदिश कहलाते थे। अब जो है डायरेक्शन चेंज हो गई तो ये क्या इनका नाम हो गया? अनलाइक वेक्टर्स या फिर प्रतिदिश सदिश। अब आप इसका जो है डिफिनीशन अगर लिखना चाहें तो डिफिनीशन लिख सकते हैं, यदि दिए गए दो सदिशों की दिशाएं समान न हो तो ऐसे सदिश को प्रतिदिश सदिश कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है क्या? निगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, अब चलते हैं निगेटिव वेक्टर्स तरफ, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, निगेटिव वेक्टर्स नंबर 6 है
निगेटिव वेक्टर्स, हिंदी में इसको कहते हैं ऋण सदिश। ऋण सदिश ये क्या है? ये जो है क्या कहता है, यदि कोई सदिश, मान लीजिए ये दो वेक्टर्स दिए गए हों ओ ए, इनका जो है मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर ए है, और इसी प्रकार एक वेक्टर और दे दिया गया हो ओ डैश ए डैश, और इसकी जो है ये भी वेक्टर ए ही है, इसका भी नाम वेक्टर मैग्नीट्यूड ए है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? ओ के ए की तरफ से है, और इसका डायरेक्शन ए से ओ की तरफ। ये डैश आप हटा दें यहाँ पर, ओ ए इसको भी लिखें जो है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका जो है बस सेम ही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये ओ से ए की तरफ जा रहा है, तो ये ए से ओ की तरफ जा रहा है। तो ऐसे सदिश को क्या कहते हैं? ऐसे वेक्टर्स को निगेटिव वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, निगेटिव वेक्टर्स, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो माना वेक्टर ओ ए है, वेक्टर ओ ए जो है ये क्या है? वेक्टर ए है, और इसी ओ ए वेक्टर का हमें निगेटिव वेक्टर लिखना है। तो इसके निगेटिव वेक्टर क्या करेंगे? ये डायरेक्शन आप यहाँ देख रहे हैं, ओ ए हमने लिखा है, ओ ए मतलब ओ से ए की तरफ, इसी को हम चेंज कर दें, ए से ओ की तरफ लिख दें, वेक्टर ए ओ कर दें, तो क्या हो जाएगा? यही इसका निगेटिव वेक्टर्स हो जाएगा, और ये वेक्टर ए जो इस तरफ है ये जो है निगेटिव वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था निगेटिव वेक्टर्स, यानी कि ओ ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए है, तो इसका ओ ए का हमको निगेटिव वेक्टर्स लिखना है। तो निगेटिव लिखने के लिए ओ ए को हम ए ओ कर देंगे, ओ से ए की तरफ डायरेक्शन है तो डायरेक्शन ए से ओ की तरफ कर देंगे, और मैग्नीट्यूड इसका जो है वही सेम ए है, तो ए के पहले यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा निगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, निगेटिव वेक्टर्स ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला है जीरो वेक्टर्स। ठीक है, इसको आप चाहे कॉपी कर लें, हम जो है जीरो वेक्टर की तरफ चलते हैं। क्या है? जीरो वेक्टर्स नंबर 7, जीरो वेक्टर्स, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं क्या? शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या कहलाते हैं? शून्य सदिश जिस सदिश का मापांक शून्य हो, यानी कि कोई ऐसा वेक्टर दिया गया हो जिसका मॉडुलस 0 है, अगर उसका मॉडुलस 1 हो जा रहा था, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर दिया गया है वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस जब 1 होता था तो ये क्या कहलाता था? तब यही जो है कहलाता था ए कैप, जो है यानी कि ये यूनिट वेक्टर हो जाता था। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? ये जीरो, मैग्नीट्यूड 0 का मतलब यही हो गया क्या? शून्य सदिश। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये शून्य, ओ नहीं ये शून्य है, और इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, यही जो है वो रिप्रेजेंटेशन होता है जीरो वेक्टर का। और यहाँ पर चाहे आप लिख दें जीरो वेक्टर्स, और जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 ही होता है, और मैग्नीट्यूड 0 का मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट होंगे। जैसे मान लीजिए वो अभी तक हम जो वेक्टर खींच रहे थे, इस तरह से इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए यहाँ था और एंड पॉइंट ए यहाँ था, लेकिन ये जीरो वेक्टर में ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों एक ही जगह बनेंगे। इसका मतलब ये वेक्टर केवल एक इसी तरह डॉट एक पॉइंट में ये वेक्टर बनेगा। तो जीरो वेक्टर को ड्रा करना हो तो जीरो वेक्टर का मतलब एक पॉइंट ही केवल यहाँ पर हमने बनाया है, यही जो है क्या? जीरो वेक्टर।
ठीक है। और जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो आपको दिख भी रहा है। अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू, चाहे इस तरह से उल्टा भी लग रहा है, आप यहाँ पर लिख दें जीरो वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हो गया जीरो। यही है जो है जीरो वेक्टर्स। ठीक है, जीरो वेक्टर आपको समझ में आ गया सुनिए सर। अब क्या है, अब बारी आती है कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, इसको आप चाहे कॉपी कर लें। अब हम कोलिनियर वेक्टर की तरफ चलते हैं। कोलिनियर वेक्टर से नंबर 8 है कोलिनियर वेक्टर्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश ये क्या होते हैं संरेखीय सदिश? एक सरल रेखा में सभी सदिश संरेखीय सदिश कहलाते हैं। संरेखीय सदिश मापांक तथा दिशा पर निर्भर नहीं करते। यानी कि जैसा कि हाई स्कूल में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा, तो वहां पर एक से अधिक रेखा रहती थी। मान लीजिए एक सरल रेखा ये थी और एक से अधिक रेखाओं को संरेख रेखाएं आप वहां पर पढ़े होंगे। तो इसका संरेख क्या होता है, यानी कि एक बड़ी रेखा हो और इसी रेखा में कई जो है एक से अधिक रेखाएं जो है इसी पर लाइट कर रही हो। यानी कि इस तरह से ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से जी एच, यानी कि एक से अधिक रेखाएं एक ही रेखा में अगर लाइट कर रही हो तो ये क्या कहलाती थी, ये रेखाएं आपस में ए बी सी डी ई एफ जी एच जो रेखाएं दिख रही हैं ये जो है संरेखीय कहलाती थी। उसी प्रकार से जो है संरेखीय सदिश भी यहाँ पर है। ये जो रेखाएं वहां पर कोलिनियर कहलाती थी, तो यहाँ पर कोलिनियर वेक्टर भी है। कोलिनियर वेक्टर क्या है, यानी कोलिनियर वेक्टर को आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन हमने ये खींच ली और एक स्ट्रेट लाइन में हमने पॉइंट कर दीजिए, ये मान लीजिए ओ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ये सी है, ये डी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने वेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर वेक्टर ओ ए, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर सी डी, यानी कि वेक्टर ओ ए और क्या वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी एंड वेक्टर सी डी, चार वेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, चारों एक स्ट्रेट लाइन में है। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहेंगे, ऐसे वेक्टर्स को कहेंगे जो है संरेखीय सदिश या कोलिनियर वेक्टर। अगर ये तो ठीक है, तो ऐसे समझे आप इसको जो है दैनिक जीवन में कैसे समझेंगे, इसका प्रैक्टिकल आपको करना पड़े। तो प्रैक्टिकल में जैसे देखिए ये तीन पेन हमारे पास है, तीनों पेन जो है एक मान लीजिए वेक्टर है, तो ये वेक्टर जो कोलिनियर वेक्टर कैसे कहलाएंगे, मान लीजिए इसी तल पर एक वेक्टर ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों देख रहे हैं आप एक स्ट्रेट लाइन में लाइज कर रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं। और ये एक बात और है, ये कोलिनियर वेक्टर जो होते हैं ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करते, इसका कौन सा डायरेक्शन है और कौन सा जो है ये क्या मैग्नीट्यूड है। इसका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन जो है कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन जो भी डायरेक्शन होगा एक स्ट्रेट लाइन में ही होगा। ठीक है, तो ये अब जो है आप कोलिनियर वेक्टर समझ गए। अब जो है कोलिनियर वेक्टर के बाद आता है कोप्लेनर वेक्टर्स। यानी कोलिनियर वेक्टर्स की आप अगर डिफिनीशन समझना चाहें तो ऐसा वेक्टर जो एक किसी स्ट्रेट लाइन पर लाइट कर रहा हो, एक जो है लाइन पर लाइट कर रहा हो, तो ऐसे वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। सेम इसी प्रकार से है कोप्लेनर वेक्टर। तो देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर।
बात आती है, ये नंबर कौन सा, नंबर 9 है, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स हिंदी में इसको कहते हैं क्या, समतलीय सदिश। समतलीय सदिश ये क्या होते हैं, समतलीय सदिश एक ही समतल में भिन्न भिन्न सदिशों को निरूपित करने वाले रेखाखंड को समतलीय सदिश कहलाते हैं। अभी जो आपने कोलिनियर पढ़ा, कोलिनियर एक लाइन में लाइज कर रहे थे, ये जो है एक जो है प्लेन पर लाइज करेंगे, यानी कि जैसा कि अभी हमने 3 कलम आपको इस तरह से बताया। अब ये तीनों पेन जो है इस तरह, ये जो बोर्ड मान लीजिए एक प्लेन है, और ये जो है ये वेक्टर्स हैं। ये वेक्टर्स कैसे हैं, इस तरह से ये बोर्ड के परपेंडिकुलर इस तरह से खींचे गए हों, इस तरह से 3 वेक्टर हों इस तरह से, यानी कि देख रहे हैं आप ये बोर्ड के तल के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ इस तरह से लाइज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इनको जो है, अब ये 3D डायग्राम है इसलिए बोर्ड पर बनाया तो नहीं जा सकता, लेकिन आप समझ सकते हैं, आपको समझने के लिए हम ये बता रहे हैं। ये जो है इसी बोर्ड पर लाइज कर रहे हैं तीनों वेक्टर, बोर्ड के तल के परपेंडिकुलर इस तरह से 3 वेक्टर अगर हो, 3 वेक्टर्स को जो है कोप्लेनर वेक्टर या एक समतलीय सदिश कहा जाता है। तो इसका उदाहरण जो है गांव में अक्सर मैक्सिमम लोग देखे होंगे, एक होता है भाला। भाला जिसको हम लोग कहते हैं गांव में, इसको देहाती भाषा में एक जिरावा भाला कहते हैं। जो क्या होता है, जिरावा भाला इस तरह से होता है और उसके तल पर इस तरह से बहुत सारे इस तरह से दांत निकले होते हैं। ये जो हमने जो है गोला बनाया है, समझिए एक तल है, और ये जो हमने वेक्टर्स बनाया है, ये वेक्टर इस तरफ नहीं है, आप समझिए इसके तल के पर जो है परपेंडिकुलर इस तरफ बाहर की तरफ ये वेक्टर है। इस तरह से गांव में एक भाला होता है जिसको हम लोग जिरावा भाला कहते हैं। वही जिरावा भाला जो है कोप्लेनर वेक्टर्स का एग्जांपल है। तो ठीक है, ये था कोप्लेनर वेक्टर। अब बारी आती है क्या, स्थित पोजीशन वेक्टर। इसके बाद आता है, अब देखते हैं पोजीशन वेक्टर। अब नंबर 10 है क्या, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इसको हिंदी में कहते हैं क्या, स्थित सदिश। स्थित सदिश ये क्या होता है, ये कह रहा है वह सदिश जो किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करता है, स्थित सदिश कहलाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए हमने एक कोई रेखाखंड ये वेक्टर खींचा ओ ए, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, और जो है एंड पॉइंट ए है, और ए को हमने यहीं पर फिक्स कर दिया। ए को हमको बदलना नहीं है, और ए को हम बदलते रहे। ए को हम कभी यहाँ है, कभी हम यहाँ कर दें, कभी यहाँ कर दें, कभी यहाँ कर दें। तो यानी कि ए जो है रोटेटिंग पॉइंट है एक तल पर, कभी हम इस बोर्ड के तल के परपेंडिकुलर यहाँ पर लेते आए, कभी इतने दूर पीछे भेज दें, लेकिन ओ फिक्स है और ए अपने अक्ष के पलटा इधर कहीं भी चलने के लिए फ्री है। तो इस वेक्टर में ओ ए वेक्टर में क्या कहलाएगा, ये जो पॉइंट ओ है ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ये वेक्टर ओ ए जो है, वेक्टर ओ ए ये पॉइंट ए का जो है, ये वेक्टर ए हम मान ले रहे हैं, ये वेक्टर ओ ए पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा इसमें। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब नंबर 11 है, और लास्ट वेक्टर्स का जो टाइप में लास्ट वेक्टर है वो क्या है, वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। ठीक है, अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरफ। अगला है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स।
डिस्प्लेसमेंट्स वेक्टर, हिंदी में इसको कहते हैं विस्थापन सदिश। ये विस्थापन सदिश क्या होता है? विस्थापन सदिश ये कहता है, मान लीजिए कोई ये पॉइंट ए है, ये ए कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है और इस वस्तु को ए से यहाँ मान लीजिए पॉइंट बी है, बी की तरफ विस्थापित कर दिया गया, यानी कि ए से ये कोई वस्तु ए पर रखी गई हो, इसको बी पर भेज दिया गया हो, तो ये बी तक जाएगी, तो एक जो है इस तरह से रेखाखंड एक पाथ अपना बनाकर जाएगी, और यही जो पाथ इसका बनेगा ये डिस्प्लेसमेंट, यही जो कहलाता है क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी कि ये वेक्टर ए बी जो है, यही इसको क्या कहते हैं? ये वेक्टर ए बी जो है यही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है आप चाहे तो वेक्टर ए मान सकते हैं इसको, यानी कि कोई वस्तु ए पर रखी गई हो, ए से बी तक उसको भेज दिया गया हो, तो ए से बी तक जाने में वो डायरेक्ट कूद कर तो बी पर चली नहीं जाएगी, वो इस तरह जाएगी तो कोई अपना पाथ जो है तय करेगी। तो जो पाथ तय करेगी या फिर कूद कर भी चली जाए तब भी कोई जरूरी नहीं है कि पाथ तय करके जाए, लेकिन ये जो है डिस्प्लेसमेंट आप पढ़े होंगे जो है फिजिक्स में, यानी कि ये ए पर थी, ए से बी तक गई, तो ए से बी के बीच में जो विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट है वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, यानी कि आप विस्थापन सदिश। ठीक है, तो आपको ये नंबर जो है नंबर 11 था वेक्टर। इस प्रकार से जो है वेक्टर्स के 11 प्रकार यानी कि 11 टाइप्स बने। तो इस तरह से जो है वेक्टर का टाइप्स ऑफ वेक्टर का टॉपिक जो है समाप्त होता है। अब इस चैप्टर का अगला टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी सदिशों का योग। तो उसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ाएंगे। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पर हम समाप्त इसको बंद करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।